students, this is Abhishek Kumar SRS, and today I am going to start our lecture number 3 of metals and non-metals. Okay, in previous lecture we already discussed about the physical properties of metals. फिजिकली क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, उनके रीजन्स क्या क्या होते हैं. एंड टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है. तो व्हेन मेटल्स गो फॉर केमिकल रिएक्शंस दे बिहेव यूनिकली. मतलब जब भी उनको केमिकल रिएक्शंस के साथ मतलब जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका अजीब अजीब बिहेव होता है, यूनिकली बिहेव होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर फॉलोज. तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, तो वो हमें डिस्कस करना है. ओके, एंड फर्स्ट वन इज मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे ऑलवेज लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. ओके, तो वही बोल रहे हैं मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. metals are electropositive elements, that is metals tend to lose electrons and form positively charged ions called cations. It means metals are very reactive. metals बहुत reactive होते हैं और electropositive elements होते हैं. electropositive means metals tend to lose electrons easily and form positively charged ions called cations. Let for the example Na. Na is your metal and lose one electron and form Na plus, that is cation, and one electron lose कर रहा है. Similarly magnesium is your atom and losing two electron form Mg2 plus, that is magnesium 2 plus is again electropositive element, that is cation. Okay, the electropositive nature allows metals to form compounds with अदर एलिमेंट्स ईजिली. ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेटल के अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए. दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स. ओके, अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ना होता तो दूसरों के साथ ये कंबाइन ना कर पाता. इस नेचर की वजह से ये जो मेटल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरों के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं. ओके, तो ये तो हो गई उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. जब भी आपका कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो जितने भी मेटल हैं ज़्यादातर मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड. Sodium reacts with oxygen at room temperature to form sodium oxide, which on reaction with water gives alkali. Means metal oxygen के साथ रिएक्ट करके metal oxide बनाते हैं. Again that metal oxide water के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है. alkali means base. ओके, alkali and base का आपको पता है, alkali होते हैं soluble bases. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ कंबाइन करके बेस बनाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. ओके, सिंस दे फॉर्म बेसेस, बिकॉज वो बेस फॉर्म करते हैं when dissolve in water and turn red litmus paper to blue. This is important point कि metal oxide are basic in nature because they form bases when dissolve in water, and since these are basic in nature, that's why they turn red litmus to blue. Okay, this is important. So metal oxide plus water form bases. Okay, some metals also form amphoteric oxide that can react with acids as well as base. कुछ आपके मेटल जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स दे हैव
characteristic of both type, as well as bases as well as acid. Some metals also form amphoteric oxide that can react with acid as well as base. Means वो आपके जो एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ. एम्फोटेरिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ जो ऑक्साइड्स के एसिड्स ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी. ओके. और एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे. एम्फोटेरिक मेटल्स बेसिकली दोज मेटल्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. ओके. तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्ट जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके व्हाट दे फॉर्म मेटल प्लस ऑक्सीजन and they form metal oxide, and metal oxide combined with water form base. That's why their oxides are basic in nature. Okay. Alkalis means those bases which are soluble in water. ये already discuss है in acid base and salt में. Okay. तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ये आपने देख ली होगी. लास्ट वाला पॉइंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यू हैव टू नो अबाउट दिस पॉइंट. ओके. तो नेक्स्ट है हमारा तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड एग्जांपल्स देख लेते हैं. रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन. व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. ओके. सोडियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर फॉर्म सोडियम ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट मीन्स सोडियम आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो नॉर्मल कंडीशन में ही रूम टेम्परेचर में ही ये रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. एंड दिस सोडियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एल्कली सॉल्युबल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई झेल नहीं रहा होगा, आराम से पढ़ रहे हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं. बस अभी तक हमने इतना पढ़ा कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एंड दोज मेटल ऑक्साइड अगेन कंबाइन विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या एल्कली या बेस. दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. ओके. सम मेटल्स also reacts with some metal oxide also reacts with acid as well as base. That's why they metal of the oxide are called amphoteric oxides. Okay. तो अभी तक हमने इतना पढ़ा. नेक्स्ट एग्जांपल इज अ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. ओके. व्हेन बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट इन केस here we need some heat. okay. नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करता है. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. जनरली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है. ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद इंटेंस वाइट लाइट एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. दिस रिएक्शन ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1. मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो डेजलिंग वाइट लाइट निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आप लोगों को याद होगा. तो अगेन दैट रिएक्शन सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है. ठीक है ना. तो वाइट लाइट प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड combined with water form magnesium hydroxide, that is alkali. Magnesium hydroxide, that is base. Okay. This is our second example. In this example magnesium generally not react with room temperature with oxygen, but when we provide heat, जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको जलाते हैं on heating in the presence of oxygen, तब ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं और डेजलिंग वाइट लाइट निकलती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये कैसी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके. ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हैं. तो देखा आपको केमिस्ट्री में एक रिएक्शन कितनी बार आती है. ये रिएक्शन आपकी चैप्टर 2 में भी थी, एसिड बेस में. ओके. और ये ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा. एंड दिस क्यों में बेसिक नेचर का है, ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो बेस बनाता है. ओके. दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड आर
बेसिक इन नेचर, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। तो ये एग्जांपल्स हो गए इस मेटल के, और रिएक्शन बोथ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ रहा है ना? थर्ड एग्जांपल इज, Yes, sir. हाँ, थर्ड एग्जांपल इज रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। reaction of copper, same copper, if copper metal combine with oxygen, how they form copper oxide? Okay, in this again copper is very less reactive than magnesium, तो ये भी जनरली ऐसे ही नहीं रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। ओके, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो वही है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल एंड डज नॉट बर्न इन एयर ऑन हीटिंग, ये जनरली इस तरह बर्न नहीं करता है। However, on prolonged and strong heating, copper reacts with oxygen and forms copper second oxide or cupric oxide. Means कॉपर ऐसे तो जलता नहीं है, जब लगातार हम लोग जलाते रहते हैं, बहुत देर तक जलाते हैं, बहुत स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, तब आपका कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जनरली नहीं रिएक्ट करता है। और क्या फॉर्म करता है? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, विच ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स कॉपर जो है आपका ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हीटिंग के बाद वो रिएक्ट करता है, बनाता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। आपको याद होगा कॉपर आपका +1 में भी होता है, कॉपर आपका +2 में भी होता है। ओके, एंड कॉपर +1 जब ऑक्साइड बनाएगा तो CuO बनेगा, एंड कॉपर 2 बनाएगा तो कॉपर 1 आपका जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Cu2O, एंड कॉपर 2 जब आपका कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो कॉपर CuO। दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, एंड दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड। व्हाट? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर 1 ऑक्साइड, एंड दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, तो कॉपर जब है आपका नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, अगेन क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दिस फॉर्म cupric hydroxide or copper second hydroxide. This can also known as cupric hydroxide, cupric hydroxide। cupric means ही होता है copper 2। ओके, एंड अगेन दिस इज बेस, दैट्स वाई कॉपर का ऑक्साइड भी आपका बेसिक नेचर का होगा। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पोटेशियम इज हाईएस्ट रिएक्टिव, तो ये जनरली पोटेशियम एंड सोडियम नॉर्मल ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लेते हैं। मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ता है, कॉपर को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्रोलॉन्ग हीटिंग जिसको बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नोट? कॉपर 2 ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर इज Cu2+। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर एक टर्म होता है जिसमें जो मेटल्स होते हैं जिस स्टेट में जितना उस पर चार्ज होता है वही बता रहा है। तो कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब है कॉपर पे +2 का चार्ज है। मीन्स कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, कॉपर 2 ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +2 है। ओके, तो ये नॉर्मल टर्म है, इसमें मतलब आप बस ऐसे ही आपको ध्यान बना रहा है ताकि आप कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली किसी मेटल पे कितना चार्ज है, बस। ओके, तो आई थिंक दिस विल बी क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक टर्म हमने ऑलरेडी बताया था। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। Amphoteric oxide, those oxides that can react with acids as well as bases are called amphoteric oxide। सारे ऑक्साइड जो आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस इज ऑन रिएक्टिंग विद acid, that is HCl, form aluminum chloride and water। Okay, means salt and water। Again amphoteric aluminum oxide react with base, again form salt and water।
So that's why this aluminum oxide called amphoteric oxide, because it can be react with acid as well as base. Okay, so please this is the important term, what is the amphoteric oxide. हाँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो यू कैन स्किप इफ यू आर वांट ओनली बोर्ड मटेरियल. ओके, तो दिस इज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नेक्स्ट इज योर सम फैक्ट्स है जिनको हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट फैक्ट है सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड गिव विगरस रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर. To prevent such reaction, these are kept inside kerosene oil. These are frequently asked question. All are high order thinking question कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं. तो इट्स आंसर विल बी बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये नॉर्मल ऐसे ही उनको खुला छोड़ दोगे तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड. इसलिए इनको हम लोग कैरोसिन ऑयल में रखते हैं. कैरोसिन ऑयल में रखने से क्या होता है, ये ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं. अदरवाइज ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो नॉर्मल रखते ही ये लोग रिएक्ट कर लेंगे और ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे. समझ में आ रहा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. सीधे पूछते हैं लोग कि व्हाट हैपन या व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन द कैरोसिन ऑयल. ओके, प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम आर लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन एयर ऑन हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीट. दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ही ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसका ऑक्साइड बनाते हैं. ओके, एल्युमिनियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. ऑलरेडी डिस्कस्ड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है बिकॉज इट कैन बी रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड बोथ. तो इसके बारे में अभी डिस्कस किया था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम डेवलप्स ए करोजन इंस्टेंट थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर. एल्युमिनियम को जब हम लोग एयर में लगाते हैं या एयर में रहता है, नॉर्मल रहता है, खुले में रहता है, तो उस पर एक बहुत पतली ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है. ओके, ध्यान समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर एक पतली ऑक्साइड की लेयर जम जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज फर्दर इनहेंस्ड द प्रोसेस ऑफ एनोडिजिंग इन विच ए थिक ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ओवर एल्युमिनियम. ओके, इट मीन्स इसकी वजह से उसमें क्या आ जाता है, करोजन रेजिस्टेंस थिन ऑक्साइड लेयर जो होती है वो करोजन से रोकती है. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज फर्दर इनहेंस दिस प्रोसेस, और इसकी वजह से उस पर ये जो प्रोसेस है और बढ़ जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडिजिंग. क्या बोलते हैं, एनोडिजिंग, in which a thick oxide layer is formed over aluminum. Okay, and this is done by making anode of a clean aluminum article and which is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at anode reacts with aluminum to make a thicker protective oxide layer. अब इसकी बात देखो, प्लीज समझने का कोशिश करना, अच्छा पॉइंट है. अगेन नॉट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, बट हाँ देखो क्या होता है, जो आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम पे थिक लेयर बन जाती है, सॉरी सबसे पहले पतली लेयर बनती है. अब क्या करते हैं, उस पतली लेयर की वजह से उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि उसके ऊपर और एक मोटी लेयर चढ़ाई जा सके. ठीक है, इसको बोलते हैं एनोडिजिंग. तो ये चढ़ाई जा सके, अपने आप नहीं चढ़ती है, इस चढ़ाए जाने के लिए हमें एक पूरा प्रोसेस करवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम. अब उसमें क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है. ठीक है, एनोड हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा एनोड होता है वो आपका एल्युमिनियम का होता है, ऑफ क्लीन एल्युमिनियम. दिस इज प्योर एल्युमिनियम का होता है, और ये हमें जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ानी होती है या जो आपका मेटल है. ठीक है, तो उसके ऊपर अब ये एल्युमिनियम क्या करेगा, ये एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा. तो इसी को ही बोलते हैं एनोडिजिंग. ओके, प्लीज
आप आराम से पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, बट हाँ आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपर एक्वायर्स फुल ग्रीन कोटिंग ऑन एक्सपोजर ऑफ मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। कॉपर जो होता है, कॉपर पे नहीं कहते हैं, कॉपर पे करोजन बन जाता है, किसकी लेयर चढ़ती है, किस कलर की लेयर चढ़ती है, दैट इज ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता है, जिसका नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है उसका फॉर्मूला, उस ग्रीन कलर के कंपाउंड का फॉर्मूला, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। दिस इज ग्रीन कलर लेयर that is known as basic copper carbonate. Copper acquires dull green coating of exposure to moist air for long time. जब आपके कॉपर के बर्तन हैं, जब उनको देखना बहुत दिन बाद, उस पर ग्रीनिश कलर की, डल मतलब थोड़ा गंदा ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, जो बेसिकली किसकी कोटिंग होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। ये चैप्टर 1 में भी आपको बताया था, जब सिल्वर के और कॉपर के बर्तन हम खुले में छोड़ते हैं तो क्या होता है, करोड कर जाते हैं, ठीक है। तो कॉपर पे बेसिक कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है, क्या होता है रिएक्शन, कॉपर जो होता है वाटर, CO2 और ऑक्सीजन, ये सब मॉइस्ट एयर में मिलते हैं। मॉइस्ट एयर मीन्स उसमें वाटर भी होता है, उसमें CO2 भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो ये सारों के साथ कंबाइन करके ये क्या बना लेता है, बेसिक कार्बोनेट बना लेता है। तो जो लेयर होती है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, दैट्स ग्रीन कलर बेसिक कार्बोनेट कोटिंग। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, ये बेसिकली इट्स क्वेश्चन रिलेटेड विद चैप्टर 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद एयर एंड आर देयरफॉर नोन एज नोबल मेटल्स। गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इवन इनको चाहे जितना गर्म कर लो, जला लो, भट्टी में भूंस दो, फिर भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो नोन एज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स मीन्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एट एनी कॉस्ट। ओके, तो दीज आर 6 फैक्ट्स in which 5 facts are most important, first, second, third, fifth and sixth. This is not most important, okay, but हाँ you can understand also this. Okay, so this is all about facts. Okay, तो ओके आगे स्टूडेंट्स जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर सॉरी, तो हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देख लिया, और उसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। इन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। ओके, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। सेकेंड प्रोडक्ट विल बी द मेटल ऑक्साइड और द hydroxide. Highly reactive metals form their respective hydroxide, while less reactive metals form their respective oxides. तो इसमें भी अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट आते हैं। जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दैट इज जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं दे फॉर्म विद वाटर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, and then further move for the example. Let's take one example, reaction of potassium with water. Again potassium is highly reactive metal, तो पोटेशियम क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाईली रिएक्टिव है तो रूम टेम्परेचर पे ही करता है ये, नॉर्मल कंडीशन में ही। तो ओके, पोटेशियम रिएक्ट्स विद विगरसली विद कोल्ड वाटर। पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है कि ठंडे पानी के साथ ही इतना बहुत विगरस रिएक्शन होता है एट रूम टेम्परेचर, एंड गिव एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम इज विगरस रिएक्ट विद विगरसली ऑफ कोल्ड वाटर, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है एट रूम टेम्परेचर,
and form potassium hydroxide and evolve hydrogen gas because it's a reactive metal. Similarly, sodium is also more reactive metal. That's why sodium reacts vigorously with cold water. ये भी अपना cold water के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है and gives aqueous solution of sodium hydroxide and hydrogen gas. ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करता है. कौन? सोडियम. हाँ, ऑल रिएक्शन आर बैलेंस्ड एंड बैलेंसिंग यू नो वेरी वेल. ओके, अब अनबैलेंस रिएक्शन मत लिख दीजिएगा, बैलेंस रिएक्शन का ही इंपॉर्टेंस है. If you don't know about the balancing, please take the lectures of chapter 1. Okay. Potassium, sodium and calcium all react vigorously with water, but their reactivity order is, ये तीनों के तीनों ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तीनों बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं. बट इनमें भी पोटेशियम सबसे ज़्यादा तेजी से, सोडियम उससे कम और कैल्शियम सबसे कम. These all three metals react with cold water at room temperature and form their hydroxide. पर उनमें भी उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम. ऑलवेज रिमेंबर दैट. Okay, these important points again, these are very important. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic. ये रिएक्शन जब सोडियम पोटेशियम हम पानी में डालते हैं ना, तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है. मीन्स आग पकड़ लेता है, जलने लगता है, समझ लो पानी में जलने लगता है सोडियम एंड पोटेशियम. इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली एंड कैचेस फायर. इतना तेज होता है रिएक्शन कि जैसे ही पानी में आप सोडियम या पोटेशियम डालते हो और वो हाइड्रोजन इतनी विग्रसली छोड़ता है, हाइड्रोजन तो क्या करता है, वही हाइड्रोजन क्या करता है, आग पकड़ लेता है. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप सोडियम या पोटेशियम पानी में छोड़ दो ना, तो सामने वाला जो है वो जल सकता है. ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कि इतना तेज़ होता है कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो आग पकड़ लेता है. तो ये सीन बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि वाटर में आग लगा हुआ है. ठीक है ना. हाँ, आपके मन में गाना चल रहा होगा, प्लीज़ अपने मन तक ही रखें. ठीक है. Calcium and magnesium floats on water because bubbles of hydrogen gas formed during reaction with water sticks to the surface of calcium and it floats over the water. और अब जब देखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब हम लोग उसमें डालते हैं, ये फ्लोट करता है वाटर में. क्यों? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बबल्स फॉर्म करती है. ठीक है, जो उसके सरफेस के अराउंड जो वाटर चिपक जाता है उसमें बबल्स फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम जो है वो क्या करता है, उसके वाटर के ऊपर तैरने लगता है. ठीक है, इसीलिए वो फ्लोट करता है. दिस इज द रीजन एंड दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट. प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स. तो नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर. Magnesium is less reactive than sodium, potassium and calcium. That's why magnesium reacts with steam, not with cold water, and form magnesium hydroxide. Magnesium reacts with steam, not with cold water, and form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Okay. And also magnesium sometime also react with hot water. If magnesium reacting with steam, they will form magnesium hydroxide. If magnesium react with hot water, magnesium will form magnesium oxide, and in the both cases they will evolve hydrogen gas. Please, it's an important thing कि मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ मीन्स भाप के साथ रिएक्ट करता है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और क्या करता है, गैस इवॉल्व करता है. कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. ओके. अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विद वाटर स्टीम. जब जिंक आपका वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, अगेन इट्स फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. तो ये भी लेस रिएक्टिव है तो ऑक्साइड फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करता है. ओके. रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. जब आयरन आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे स्टीम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नॉर्मल वाटर के साथ या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. ये दोनों केसेस
जिंक एंड आयरन, ये लोग हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम हैव रिएक्ट विद बोथ एज वेल एज स्टीम एज वेल एज हॉट वाटर. स्टीम के साथ ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, हॉट वाटर के साथ ये ऑक्साइड बनाता है. ओके. एंड आयरन कंबाइंड विद वाटर फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये सारे आ जाते हैं थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स में, जो कि ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वाटर के साथ. ओके. 1 मिनट. हाँ, तो व्हाट इज द पॉइंट? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर whereas aluminum, iron or zinc reacts with steam to form their respective metallic oxides along with hydrogen gas. इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि मैग्नीशियम तो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, जबकि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. ओके. रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें इनका, तो मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव इन ऑल द 4 आइटम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. ओके. मेटल लाइक कॉपर, मर्करी, गोल्ड, टिन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये सब क्या है ना, ये सब बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, जो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और नीचे आते हैं. बात समझ रहे हैं? तो ये तो हॉट वाटर, स्टीम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इवन एट हाई टेम्परेचर. ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो हाई टेम्परेचर पे कुछ होता है उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. तो अगर ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें टुवर्ड्स वाटर, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. इसके बाद के जो मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ. ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क. वैसे कोई डाउट आएगा नहीं, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं. एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट अवेलेबल है. बोर्ड के लिए तो सारी चीज़ें, इवन बोर्ड से ज़्यादा ही चीज़ें हैं. तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके. थैंक यू क्लास.